करने में इंटरेस्ट नहीं हुआ, IIT पटना से बीटेक था। तो सी द बोल्डनेस एंड सी द कॉन्फिडेंस, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। बच्चा बीटेक सिंपली है, वो हमको लगता है सेकेंड ईयर करने के बाद ड्रॉप आउट हो गया। अब ड्रॉप आउट की कहानी कहेंगे, बिल गेट्स भी है, जुकरबर्ग भी है, इतने हैं लोग हैं, सब हैं क्या वो No, he is doing it. शैलेंद्र हो रहा है? हाँ सर। Yeah, lovely. Yes. So please stop. Please. Yes. Yeah. एक वीडियो है ये, और वीडियो ये आई ओपनर भी है। It depends upon our level of perception, knowledge, skill, कैसे उसको हम देखते हैं इस चीज को। ये मैसेज उसमें से हम लोगों को मिलेगा भी। और ये देखिए इस वीडियो में 2 मिनट का हम हार्डली ये वीडियो होगा, और ये स्पीचलेस डिमोन्स्ट्रेशन है। किसका डिमोन्स्ट्रेशन है स्पीचलेस? अपने प्रूफ ऑफ कंसेप्ट का, प्रोडक्ट का। हम लोग सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, क्या बोलते हैं? POC, MVP, ये सब वर्ड यूज करते हैं ना, क्या बोलते हैं आप? ये क्यों यूज होता है? जो आपकी टेक्नोलॉजी की जजमेंट और असेसमेंट का जो पैरामीटर है, वो इसी पर वो जज किया जाता है। Isn't it? Are you getting my point or not? जिसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल, TRL जिसको बोलते हैं। ले जाइए। यस। और टेक्नोलॉजी जो रेडीनेस लेवल है, पूरे दुनिया में सबसे पहले 1970s में नासा ने इसको इजाद किया था। नासा आज स्टार्टअप पे भी लागू हो रहा है 2016 onwards। सोचिए कि वो TRL आज भी उतना ही उपयुक्त है, एप्लीकेबल है। किसी इनोवेटर का इनोवेशन, आइडिएशन का प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, MVP, प्रोडक्ट डेवलपमेंट को असेस करने के लिए। स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 9 TRL लेवल है, उसका रैंकिंग डिफरेंट है। तो हम लोग इसको वॉच करें पहले इस वीडियो को, फिर उस पर आप लोगों से ओपिनियन पूछेंगे इस वीडियो में क्या संदेश आपने पाया। और आप लोग सभी लोग में वो कैपेबिलिटी है, पोटेंशियल है, वी कैन डू ईच एंड एवरीथिंग, यस डेफिनेटली, बट वी डोंट नो अबाउट द राइट अप्रोच, राइट पाथ एंड राइट टाइम। ये 3 फैक्टर है। सही समय का सिलेक्शन, किस समय किस आइडिया को डिक करना है, राइट? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों मैं बोल रहा हूं कि IC में एक वो बनाया था चंद्रा साहब, और एम्स दिल्ली से भी वो सर्टिफिकेशन वगैरह ले आया था। एक मशीन बनाया था, और कोविड के टाइम में कोई भी इंसान उस मशीन से जाएगा तो 100% वो कोविड फ्री का जो, हाँ स्टरलाइज तो नहीं कहेंगे क्योंकि अंदर में भी सब कुछ था, तो कैसे स्टरलाइज होगा? तो मे बी 80% स्टरलाइज हो गया। और वो जब तक वो लाता मार्केट में, तब तक कोविड खत्म हो गया। तो यहाँ पे क्या लैकिंग था? टाइम। जो एक सैनिटाइजर में पानी भर के 80% डाइल्यूट करके बेच लिया, वो करोड़ रुपया कमा दिया। उस समय कोई पूछता था कि एम क्या था? 95 मास्क नहीं है, कुछ भी मास्क दे दो, नहीं तो पुलिस पकड़ लेगी। दैट वाज द टेरर ऑफ द लॉ एंड enforcement authority. See, please. Yes. May I have your attention, please, on this video first, and yeah. Hello everyone, my name is Sandeep Singh Gupta. Oh, full kar dijiye, full. And you're watching Electric Vehicles. F5. This video will tell you a story which will make you excited, happy, proud, and also eager. Hello everyone, my name is Sandeep Singh Gupta and you're watching Electric Vehicles. In this video, we'll tell you a story which will make you excited, happy, proud, and also eager. The story is in the form of a video, a very well done video, good cinematography, good editing, and most importantly, good content. Let's watch this video together and then come back and talk about it.
हाँ कौन फाइव फाइव हाँ ना फाइव 5 o'clock तो चलेंगे 5:15 तक Okay, so three things. One, this video was made by Mr. Gursaurav Singh, who, as you saw in this video, is the founder of Dhruv Vidyut. We are sharing this video so that everyone knows about this. This is an amazing thing, and we also urge you, everyone who's watching, stop कर दीजिए please share this video with your friends and family. Let everyone know. So let us share your perception. What is the message you learned from? You have taken Hello. lessons. Yes, please. One of the person who made the machine like battery charging, and he used this machine. Not I am asking about their technology. Then what? It was Being an entrepreneur, crisp and to the point. हाँ It was crisp and to the point. The information that they wanted. कहीं भी एक शब्द अपने प्रोडक्ट के बारे में एडवोकेसी किया है, वकालत किया है कि हमारा दुनिया सबसे अच्छा है, पहला है, ये टेक्नोलॉजी फायर प्रूफ है, 175 kg का पेलोड है. Started from technology. आप नहीं, मैं वो बोल रहा हूँ. प्रॉब्लम पहले उन्होंने प्रॉब्लम कितना करोड़ का? 8 करोड़ का, 8 करोड़ साइकिल ज्यादा है. यस, तो वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई किया कि ये प्रॉब्लम्स है, और पूरे दुनिया में लोग अगर इसका सॉल्यूशन हम देंगे, किस टाइप का सॉल्यूशन देंगे जो यूजर फ्रेंडली हो. यूजर फ्रेंडली मीन्स अब उसको आप चार्जर ढूंढ रहे हैं पूरे भारतवर्ष में, किधर चार्जर है. पता चला ये बिहार में चार्जर लगाए हुए हैं, जिनका स्टार्टअप की लाइन लगाए हुए है, तो रिक्शा वाला और साइकिल वाला कहाँ से लगाएगा उसमें? देखे चार्ज कैसे करता है, पैडलिंग से 50% चार्ज हो जाता है. सो देयर इज नो नीड टू गेट चार्ज वंस अगेन, चार्जर itself there pair. See the innovation, number 1. Number 2, कहीं भी एक शब्द नहीं बोला, उसका प्रोडक्ट बोलता है. Silent market. साइलेंट भी छोड़ दी ना, उसका प्रोडक्ट ही बोल रहा है. 2 वर्ड है, एक भाषा है, एक कर्म है. देयर आर 2 वर्ड्स. तो 50% अगर हम ये जोड़ लें, 50, 60, 70% पीपल दे आर हैविंग बिलीव इन देयर भाषा. वो स्किल समझते हैं इसको. और कुछ लोग समझते हैं कि भाषा का कोई ज़्यादा यूज नहीं है, हमारा जो कर्म है, कर्म इस जो प्रोडक्ट है, वही इटसेल्फ भाषा बनेगा और वो ब्रांड बनेगा. वो तो विद्युत शरण सिंह वही काम किया वो. और इसको आपको मैं बता दूं, इसमें इन्वेस्ट करने के लिए क्यू लगा दिए लोग, क्यू में कि हम इन्वेस्ट इतना % शेयर करेंगे, इतना %. वो सब क्लैशिंग हो गया वहाँ. इस कंपनी ने
इन्वेस्ट करने के लिए। तो हम लोग प्रोडक्ट ऐसा क्यों नहीं बनाते, क्यों नहीं ऐसा सोचते हैं, क्यों नहीं ऐसा हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, क्यों हम कॉपी पेस्ट के चक्कर में लगे रहते हैं। हम ये काम एप्स बनाया, थोड़ा सा अलग हट के इसको एप्स बना रहा है, दिस इज इनोवेशन। नो, इज इट इनोवेशन? इट इज क्रिएशन, इट इज इट क्रिएटिविटी? नेक्स्ट आप देखिए, इसमें एक और मैं बताता हूँ। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड। यस, मैसेज तो मिल गया हम लोगों को सर। अब एक यस यस यस, ये एप्पल हम लोग फ्रूट्स के रूप में जानते थे। अमेजन एक रिवर है साउथ अमेरिका में, अमेजन कंपनी खुल गया। याहू क्या है? काउ वाइज एल्ड समथिंग लाइक दैट था, वो है जंगली, वो याहू बन गया। तो अब देखिए कि हम लोग भी एक कंपनी का जो नाम है, हो सकता है कि इसी ट्रेंड पे रख रहे हैं। ऐसा है क्या? कुछ सोचते भी होंगे हम लोग ऐसे, कॉपी भी ऐसे ही करते होंगे, या इंस्पायर्ड होंगे ऐसे। नेक्स्ट, इन लोगों को सब लोग जानते हैं शायद। नेक्स्ट, समझिए उस समय अल्बर्ट आइंस्टीन का सोच ये था कि क्रिएटिविटी इज सीइंग व्हाट अदर्स सी एंड थिंकिंग व्हाट नो वन एल्स आर थॉट। वहीं से आपकी क्रिएटिविटी स्टार्ट होगी। स्टीव जॉब ने कहा कि इनोवेशन इज द एबिलिटी टू सी द चेंज एंड अपॉर्चुनिटी, नॉट ए थ्रेट। अगर प्रॉब्लम्स है तो मेरे जैसा, आप लोगों के जैसा उसको अपॉर्चुनिटी मानता है। प्रॉब्लम्स है, थ्रेट्स है, अपॉर्चुनिटी में कैसे उसको कन्वर्ट करेंगे? दिस इज क्रिएटिविटी। नेक्स्ट, इनोवेशन ओनली सर्वाइव्स व्हेन पीपल बिलीव इन देयर ओन आइडियाज। मैं बार बार ये सभी लोगों को बोलता हूँ, रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि आप कभी मत ये सोचो कि आपका आइडिया सबसे वो लेवल उसका लोअर लेवल का है। आप आइडिया को डिस्कस करो। फर्स्ट स्लाइड में हमने फाउंडेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में आपने 3 पिक्चर दिखाया था, पहले 2, उसके बाद ग्रुप में, फिर टीम मेंबर में। क्यों? आइडिया जनरेट एक किसी माइंड में हुआ, टीम मेंबर को जो सेम फ्रीक्वेंसी वाले लोग सोचने वाले हैं, समझने वाले हैं, उनसे मैंने डिस्कस किया। फिर जो लर्नेड पीपल है, जिसको मेंटर बोलते हैं, मेंटरिंग, जैसे आप आएंगे बी हब, आप आएंगे फिस्ट आईटी पटना, आईटी रिसर्च पार्क, आईटी हैदराबाद, FIT IIT दिल्ली, डिफरेंट आईटी, IC बेंगलोर, आप जाएंगे तो वहाँ मेंटर्स लोग ऐसे हैं जो आपको इस आइडिया को और थोड़ा सा क्रिएटिव क्रिटिसिज्म के द्वारा वो फिर इसको एडवांस लेवल में ले जाएंगे, तब वहाँ आती है। इसलिए मैंने बोला था, वहाँ पे आपने देखा होगा कि फाउंडेशंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप वही है, वहीं से स्टार्ट होता है। जैसे ही आप सोच लेंगे मेरा आइडिया है, तो एक लोगों से मैंने बात किया, अभी मैं वो पिक्चर दिखाऊंगा। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, राइट, जो आइडिएशन है, क्रिएशन है, वो क्या है? डिजाइन थिंकिंग। हम लोग बात करते हैं हमेशा, डिजाइन थिंकिंग फ्रेमवर्क क्या है? देयर आर 5 स्टेप्स, पैरामीटर्स जिसको बोलते हैं। क्या है? एम्पैथाइज, डिफाइन, जो प्रॉब्लम्स के लोग बात कर रहे हैं, आइडिएट, वहां से स्टार्ट कीजिए आप, देन प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, MVP, देन उसको फिर वैलिडेट, टेस्ट कीजिए, फिर उसको मार्केट में आप उसको रीस्केलिंग के लिए लेकर जाए वहां। ये भी शायद वीडियो है, आप एक क्लिक करेंगे तो यस, आप देखिए। A long time ago, if humans wanted to move something, we had to carry it. And as time went on, we were able to solve this problem and millions of others. And life were always कैसे एम्पैथाइज, डिफाइन, आइडियल, प्रोटोटाइप, टेस्ट को डिफरेंशिएट किया है यहाँ पे। That's where design thinking comes in. Design thinking is a process that seeks to solve complex problems by approaching it from the user's perspective. It also aims to turn your ideas into tangible, testable products as quickly as possible. The design thinking framework can be drilled down into 3 distinct phases: immersion, ideation, and implementation. Now, if we
zoom in a little bit, these phases can be broken down into 5 actionable stages that make up the entire design thinking process. Empathize, define, ideate, prototype, and test. In the empathize stage, you'll get to know your target audience and paint a clear picture of who the users are, what challenges they face, and what they need to be achieved through interviews, user testing, surveys, basically by talking to people and understanding how they think, act, and feel. Based on what you learn, you'll then define your problem statement. When creating your problem statement, focus on the user's needs over the business goals. Keeping it human-centered is the theme here. This problem statement will act as your North Star. If you start to trail off or get lost, just look back to the problem statement to refocus. With our problem statement defined, we're ready to ideate. Keep in mind, innovation is rarely born in isolation. So don't fly solo. Get up from your desk, cubicle, or spaceship, gather some key individuals from other teams, and collaborate. The name of the game is quantity over quality. So think outside the box, explore new angles. There are many ideation techniques to get you and your team started. Great reference is our design thinking handbook by Eli Woolery. Check it out at designbetter.com. Next stop, prototype. Prototypes come in all shapes and sizes, from basic paper models to interactive digital mock-ups. The goal is to have something tangible that can be tested on real people. Getting your prototype into the hands of real users will give you great insight on if the solution you provided is valid or if it needs some more work. Based on their feedback, you can make changes and improvements before spending the time and money building the real thing. Although these steps appear to be sequential, keep in mind, design thinking is less linear and more iterative. At each stage, you'll most likely discover new things that require you to go back and repeat a previous step. There you have it, design thinking in a nutshell. Now get out there and start applying design thinking to your work today. You'll be glad you did. For more information on design thinking, head on over to envisionapp.com/inside design. Stop See you in the next video. Definitely, we have learned something. What is the process? What is the framework? हर एक इंसान अपने से जब किसी बारे में सोचता है, आइडिएशन लेवल पे रहता है, और मैं करीब 500 स्टार्टअप का सिलेक्शन कर चुका हूँ, और अभी कोलकाता टेक्नोलॉजी शो में जूरी पैनल में जज बनाया था, तो वहाँ 1200 एप्लीकेंट्स थे, और उसमें से 10 को सिलेक्शन करना था और 5 करोड़ रुपया डिस्ट्रीब्यूट करना था, 5 करोड़ 10 को। उसमें एक 5 जज को बनाया था, डिफरेंट डोमेन एरिया एक्सपर्ट को बुलाया था, उसमें एक हम भी थे। तो मैं ये अनुभव शेयर कर रहा हूँ, डिफरेंट जगह में डिफरेंट लोगों से मिलके, डिफरेंट वर्किंग ग्रुप से मिलके बात करके। इंसान जब स्टार्ट करता है कोई भी काम, अपने ऊपर जरूर भरोसा रखना चाहिए, मेरा ये कहना है। और भरोसा के साथ साथ कभी ये मत सोचें कि जो सोच रहे हैं वही हम सर्वज्ञ हैं, और so we are the ultimate. So believe in yourself is entirely different than your attitude. What does it mean by? कि आपको आइडिया है, टीम मेंबर से जरूर शेयर करें, उनके बारे में पूछे। आपसे अगर लगता है कि so we are not getting at the level of satisfaction, then you may have the another group, mentors group. Let them throw the light of this problems statement and get revert back your answers, problems, criticism. Let them come. ऐसा नहीं होना है कि कभी हमेशा एक बात आप रखिए कि जब इनोवेटर्स एंटरप्रेन्योरशिप बनते हैं तो पेशेंस बहुत जरूरी है, पेशेंस। और ये पेशेंस कई लोगों को, कंपनी 2000, 3000, 5000 करोड़ का टर्नओवर लेके वो कंपनी डूब गई,
ओनली बिकॉज ऑफ लैकिंग ऑफ देयर पेशेंस। अभी क्या है इशू, आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं, बोलता है कैश बर्निंग कर रहे हैं कंपनी में। क्या कर रहे हैं? कस्टमर को पुल कर रहे हैं, कस्टमर सेगमेंट को हिट कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, इनका मार्केट शेयर को ब्रेक करके इंक्रोच कर रहे हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्मिनोलॉजी। अल्टीमेटली टर्मिनोलॉजी है नहीं भाई, क्या है कि सिंपल बात है, मार्केट शेयर एक कंपनी की है 40%, तो नई कंपनी आइडिया वाली आई तो मार्केट तो वही है, कस्टमर्स तो वही हैं, तो बेस्ट आइडिया, बेस्ट जिसका प्रोडक्ट होगा, कस्टमर तो वहां जाएंगे। लेकिन कस्टमर को अवेयरनेस नहीं है। एक आप, मैं बता रहा हूँ, एक शेयर कर रहा हूँ, ONDC एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई है, शायद आप लोग अवेयर होंगे। ONDC बायर्स सेलर्स एप्स दोनों को लिंक करेगी, नो कमीशन, नो ब्रोकरेज, नो दलाली। अमेजन कहाँ जाएंगे, फ्लिपकार्ट कहाँ जाएंगे बताइए। और इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट है, जो पूरी दुनिया की जो निगाहें हैं टेलीस्कोप लेके इधर इंडिया की तरफ देख रही है, इधर वो टेस्ला हो, मस्क एलन साहब हो या एनीबडी, क्योंकि मार्केट साइज इधर है। और हम यहाँ रह के, यस, डू हैव एनी इशू? Just curious, इस क्या चीज ओह, आप स्टार्टअप इकोसिस्टम में क्या, इसका क्या कॉन्ट्रिब्यूशन? मैं आऊंगा उसके बाद में क्वेश्चन आंसर सेशन में, राइट। तो 3-4 जो अभी हमने बात शेयर किया आपने कि पेशेंस रखना जरूर है। आप किसी अगर मेंटर्स के पास जा रहे हैं तो मेंटर के पास उनकी बात जरूर सुने और नोट डाउन करें उनको, और नोट डाउन करने के बाद आप आके पहले आप खुद उसको एनालाइज करें। एनालाइज मीन्स पर सोचें, और हमारा आइडिया इस फ्रेम में कहाँ फिट बैठता है, कहाँ लैकिंग है, कहाँ स्ट्रेंथन की जरूरत है, हम कहाँ कमजोर हैं। SWOT एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, उसको करें, इसको SWOT एनालिसिस बोलते हैं। उसको करें, करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार करें और टीम मेंबर से शेयर करें। और हमेशा आज के डेट में अब देखिए, पैराडाइम शिफ्ट मत बोलेंगे, अभी क्या है कि शिफ्टिंग हो रहा है इन्वेस्टर का। इन्वेस्टर क्या देखती है? टीम, इसकी टीम बिल्डिंग देखती है। मे बी इनका प्रॉफिटेबल बिजनेस आज के डेट में नहीं है, लेकिन टीम इनका इतना साउंड है कि कल के डेट में फिर से ये उठ के खड़ी हो जाएगी इनकी। तो इसलिए इन्वेस्ट करने का ऐसा नहीं है, रिस्क नहीं है, थ्रेट नहीं है। तो वो आप लोग थोड़ा सा रखें कि जो टीम आप बनाते हैं, बढ़िया टीम आप लोग बनाएं। नेक्स्ट इसमें और क्या है कुछ? यस, स्टार्टअप स्टूडियो। So we had interaction with one US इंडस्ट्री ऑनर, बट वो इंडियन है। उनका नाम है, आप गूगल में सर्च करेंगे, प्रोफेसर पीयूष देसाई। वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मोटर बनाते हैं। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आप क्या है, चार्जर, मोटर, कंट्रोलर, BMS जिसको बोलते हैं, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, यही है ना। उसके बाद क्या है, फिर चेसिस है, जो भी है डिजाइन, राइट। तो ये पीयूष देसाई साहब जो हैं वो बनाते हैं मोटर। मोटर का कॉम्प्लेक्सिटी आजकल इतना है कि जो बर्निंग का इशू आप केस सब सुन रहे होंगे, लोग रिलाई नहीं कर रहे हैं, विश्वास नहीं कर रहे हैं। टेस्ला बना रही है, फिर भी बोलते हैं कि नहीं अभी डीजल पेट्रोल वाला ही गाड़ी लेंगे, अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं लेंगे। गवर्नमेंट की, टाटा की सबसे पहले, मैं जहाँ था स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर, इससे पहले, फिर से पहले, वहाँ मुझे एक गाड़ी मिली थी। तो वो गाड़ी थी, वो टाटा का टिगोर या क्या नाम था उस टाटा का? नेक्सॉन में इलेक्ट्रिक का आया था। नहीं, उस समय सब टाटा की ना, टिगोर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाँ वही, कुछ नाम याद नहीं है। तो ड्राइवर लेके आया, मुझे बोला कि सर ये तो बैटरी वाला है। अच्छा भाई, वेरी गुड, ठीक है चलो चलते हैं, वहाँ चलेंगे, दुमका चलेंगे। अरे दुमका नहीं जाएगी सर इस गाड़ी, क्यों? तो 80 किलोमीटर सर है, 40 किलोमीटर जाना चाहिए, लेकिन 40 किलोमीटर नहीं जाएंगे, 30 किलोमीटर जाएंगे, 30 किलोमीटर आएंगे, बीच में कहीं गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए 20 किलोमीटर अपना हैंड। तो जस्ट थिंक ओवर इट कि प्रॉब्लम्स है हमारे पास, हम इसको सॉल्यूशन नहीं दे पा रहे हैं। तो फिर भी हम उस गाड़ी को रखे, गवर्नमेंट का आदेश था, लेकिन एक गाड़ी हम
आउटसोर्सिंग से रखे हुए थे कि दूर जाना है उस गाड़ी को यूज करेंगे। अब सोच लीजिए, हम समझ रहे हैं, जान भी रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज भी करना है ग्रीन एनर्जी के लिए, लेकिन कितना ग्रीन एनर्जी है जब लाइफ साइकिल असेसमेंट करेंगे, LCA जिसको बोलते हैं। सर आप लोगों ने पढ़ा होगा ये टर्मिनोलॉजी, अगर नहीं पढ़ा होगा तो एक बार देख लीजिएगा, जरूर सुने होंगे कि लाइफ साइकिल असेसमेंट वो है कि किसी, मान लीजिए कि एक कप है, इस कप के बनाने में कितना वाटर, कितना इलेक्ट्रिसिटी, कितना एनर्जी का पूरा असेसमेंट आप कीजिए। तो इसका जो प्राइस मान लीजिए अगर 50 या 100 रुपया होगा, हो सकता है कि 2000 रुपया वो आएगा असेसमेंट के बाद। ठीक, तो वो भी बहुत जरूरी है। जैसे आप लिथियम आयन बैटरी है, आप कैसे उसको वेस्ट मैनेजमेंट करेंगे? इट इज डिफिकल्ट टास्क नाउ इट इज। सो दिस इज द थिंग। सो स्टार्टअप स्टूडियो के बारे में कंसेप्ट उन्होंने शेयर किया और बोला कि आप ऐसा करो कि यहाँ जो बच्चे आएंगे उसका कोई क्वालिफिकेशन नहीं रखो। उन्होंने कहा पीयूष देसाई साहब ने, जो उनकी कंपनी का नाम है टर्न टाइड। हाँ, शिकागो भी उनकी कंपनी है यूएस में, और हैं इंडियन, गुजरात के हैं। और नीति आयोग के जो स्टार्टअप के जो मिशन डायरेक्टर, अटल मिशन डायरेक्टर हैं, जिनका नाम है डॉक्टर चिंतन वैष्णव, उनके अच्छे मित्र हैं। उन्होंने ही मुझे मुलाकात उनसे करवाई थी, इंट्रोड्यूस करवाई थी। वो आज के डेट में हमारे फिस्ट में वो मेंटर हैं, और मेरे यहाँ 30 कंपनियां काम कर रही हैं। अब आ रहे हैं आपके पॉइंट पे। 30 कंपनियां काम कर रही है, और डिफरेंट सेक्टर में देयर आर डिफरेंट फोकस्ड थर्स्ट एरिया, and that has been given by the DST government of India, because the our FIST, Foundation for Innovators in Science and Technology, this is Section 8 company, not profit, and this company FIST is funded by DST under Nidhi TBI, Technology Business Incubator, and DST has given the mandate means focus area, thrust area. There are primarily 4 focus areas. What is 4 focus area? Agriculture, tech for agriculture, IoT, blockchain, AI, ML, DL, machine learning, deep learning, etc., etc. Because you are there in IIT campus, you are having the ample opportunity, because professors, teacher, intellect, PhD scholar, BTech, MTech students, they are doing MTech student 1 year dissertation, research work. So you may upload their challenges, problems of the industry to those guys. So tech for agriculture, because 65% of the GDP is contributing for the whole GDP of the Bihar from the agriculture in Bihar. So that's why you should take this lead, टेक फॉर एग्रीकल्चर। और इसी टेक फॉर एग्रीकल्चर में हम लोगों ने एक कंसेप्ट नोट बनाया है, और गवर्नमेंट से भी बातचीत हुई है, बिहार गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट से। ATP इज यस, एग्री टेक्नोलॉजी पार्क। वो क्या है? फाउंडेशन से लेके मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, मीन्स क्या? फार्मर्स का कैपेसिटी बिल्डिंग, इंडस्ट्री फैटर्निटी का कैपेसिटी बिल्डिंग, एग्री प्रोड्यूस का वैल्यू एडिशन, बैंकर्स का लोन, ग्रांट, सब्सिडी लाइक नाबार्ड, उनका बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज अंडर द वन रूफ, प्लस ई-कॉमर्स, चेन मैनेजमेंट। IIT कंसेप्ट नोट अभी बना के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के दिया है, और उस पर अभी हमारा काम चल रहा है। नेक्स्ट वीक नोट, फर्स्ट और सेकेंड वीक ऑफ अगस्त में ICR रिसर्च कॉम्प्लेक्स ईस्टर्न जोन पटना, वहाँ पे एक इवेंट कराने जा रहे हैं, जो पूरे इंडिया और मे भी एशिया का जो डोमेन एक्सपर्ट है। इसके 3 फेज हमने बांटा है। 3 फेज में फर्स्ट फेज हमने लिया है एबंडेंस में बिहार में क्या है, जैसे लीची, बनाना, मखाना, और इसमें हमारा
60 से 85% तक हम ग्रो रहे हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। लेकिन इसका क्या है, वैल्यू एडिशन नहीं है, मार्केटिंग नहीं है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ठीक नहीं है, रिकॉग्निशन नहीं है, हमारा रिकॉग्निशन नहीं है। तो हम अभी जैसे मखाना के डायरेक्टरेट दरभंगा में है, उनके डायरेक्टर से भी मेरी बातचीत हुई है। लीची अनुसंधान के डॉक्टर विकास दास डायरेक्टर है मुजफ्फरपुर, उनसे बातचीत हुई है। गुरौल में बनाना अनुसंधान केंद्र है जो राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अधीन है, तो उनके डायरेक्टर साहब से बातचीत हुई है, यहाँ के डायरेक्टर से बातचीत हुई है। डिफरेंट स्टेक होल्डर से मैं बातचीत कर रहा हूँ और सभी को मैं चाह रहा हूँ कि जुलाई में एक एक्सपर्ट पैनल डिस्कशन स्थापित करूंगा। उनका ओपिनियन क्या आता है, उस रिपोर्ट को ड्राफ्ट करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कंसर्न मिनिस्ट्री, ICAR, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री को, एग्रीकल्चर को, बिहार गवर्नमेंट को भेजना है हम लोगों को, ठीक है, इवन नीति आयोग ऑल्सो, यूमो ऑल्सो। तो ये है हमारा फर्स्ट फेज होगा, जो मखाना बनाना लीची को लेंगे, उनको वैल्यू एडिशन का काम करेंगे, क्योंकि ये सारे रिसर्च सेंटर ICAR का यहाँ पे यूनिट बैठी हुई है बिहार में। हम लोग अभी तक क्या किए हैं, क्या करना चाहिए, क्योंकि ये सब इंटीग्रेटेड अप्रोच नहीं है। तो यहाँ क्या होगा, इंटीग्रेटेड अप्रोच होगा, वन प्लेटफॉर्म। सो दिस इज द ब्रीफ आइडिया अबाउट द कंसेप्ट नोट ऑफ दिस ATP। वो अभी करेंगे हम लोग स्टार्ट, अभी आपको भी उसमें हम जोड़ेंगे। उस दिन एक्सपर्ट पैनल डिस्कशन होगा, देन फिर फॉलो बाय द सेकेंड हाफ इन वर्कशॉप। वर्कशॉप में क्या होगा, जैसे आप लोग जैसे एग्री टेक फॉर एग्री है, तो आपका आइडिएशन लेवल है, MVP है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, तो वहाँ डेमोन्स्ट्रेशन भी हमारे जितने भी हैं दूसरे इंक्यूबेशन सेंटर के हैं ईस्टर्न जोन के, तो जो आ सकते हैं वहाँ पे रहेंगे। मे भी मैं इन्वेस्टर को भी अगर हो सकता है तो कॉल करूं, अगर वो लोग आ जाएं उनके सामने डिमोन्स्ट्रेशन होगा तो सम पिचिंग भी हो जाएगा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं प्रयास कर रहा हूं इसका कि ये प्लेटफॉर्म उधर डेवलप करने का आप लोगों के लिए भी, सो दैट यू विल गेट अपॉर्चुनिटी वेयर यू कैन डिमोन्स्ट्रेट एंड प्रूफ योरसेल्फ। सो दिस इज आवर यूनिक प्रोडक्ट, दिस इज आवर टेक्नोलॉजी यूनिकनेस, नोवेल्टी, राइट। तो एक ये प्रयास है। और हमारे यहाँ लगभग 30 जो इनोवेटर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स हैं, मैं एक साल में 22 एंटरप्रेन्योर्स को वहाँ खड़ा किया है, जिसमें से एक टेक्नोलॉजी में पेटेंट ऑलरेडी हमारे पास आ गया और वो कमर्शलाइज भी है। वो जर्मनी की एक कंपनी है, कुछ DRDO हैं, तो वो टाई अप कर रहा है इन्वेस्टमेंट अपना से। और करीब 8 हमारा पेटेंट जो है, 3 उसमें तो फाइल हो चुका है, जिसमें एक यहाँ बैठे हुए हैं श्रीमान, एग्जाम्पल है हमारे यहाँ का, इनको भी पेटेंट फाइल करवाया है। 8 लगभग पाइपलाइन में है, पेटेंट और फाइल होगी। तो ये पैरामीटर से किसी भी इंक्यूबेशन सेंटर के लिए कि आपका ग्रोथ रेट क्या है, कितना प्रोडक्ट डेवलप हुआ, कितना कमर्शलाइज, पेटेंट कितना, पेटेंट करना इटसेल्फ एक बहुत बड़ी कामयाबी नहीं है। दिस इज नॉट द इंडिकेटर ऑफ योर ग्रोथ, मैपिंग ऑफ ग्रोथ, राइट। सो हाउ मेनी पेटेंट्स आर गोइंग टू बी कमर्शलाइज्ड and it is getting revenue generation, and revenue generation if you are getting, so what is the growth rate, 10 to 50%, 5%, 20%, 25%? See, this is the mapping indicators, right? तो ये स्टार्टअप स्टूडियो का कंसेप्ट वही देसाई साहब का है। उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो कि कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मत फिक्स करो। गांव में ऐसे भी बहुत बड़ा इनोवेटर्स हैं, कोई पूछता नहीं उनको आइडिया को, वहां से उठाओ। आप बिहार के रहने, बिहार का ब्रेन बहुत तेज होता है, उन्होंने वैसे ही एक जोक किए, और आप वहां से उठाओ, कोई मत डालो कि ये IIT से पास हो, NIT से पास हो, या फिर IIIT से हो। उस बच्चों को लो, 3 महीने का सारा कुछ वहाँ फैसिलिटी प्रोवाइड करो स्टार्टअप स्टूडियो में, प्लग एंड प्ले। एक मेंटर मैं दूंगा, मैं प्रोफेसर को, चाहे हम अपने यहाँ से मेंटर को 1-5 का ग्रुप बनाऊंगा, प्लग एंड प्ले 3 महीने के लिए। वहाँ उनका आइडिएशन लेवल का जो भी काम हो, मैं टीम है एक्सपर्ट, हर एक फोर्टनाइटली उनका रिव्यू होगा, ग्रेडिंग होगा। ग्रेडिंग के बाद फिर उनका फीडबैक आएगा, फिर उसमें अगर कुछ इम्प्रूवमेंट में परेशानी है तो मेंटरिंग करेंगे। 3 महीने में हो सकता है कि अगर 40 ग्रुप हैं तो उसमें से 10
बेस्ट आइडिया अगर निकल के आए तो उसको इनक्यूबेट हम कर लेंगे उसको। तो ये इनक्यूबेशन स्टार्टअप स्टूडियो का ये कंसेप्ट है, इसमें कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं। अभी हम लोग बोलते हैं ना कि हाँ ये डिग्री होना चाहिए, टेक्निकल होना चाहिए, इसमें कोई डिग्री नहीं रखेंगे, ठीक है ना। Very nice. हाँ। So tech for agriculture is the only vertical. for- No. Energy, So the food vertical. yes, मैन्युफैक्चरिंग एंड वाटर मैनेजमेंट। क्यों वाटर मैनेजमेंट? बिहार एक तरफ सूखा से ग्रस्त है, एक तरफ पूरा ओवरफ्लडेड है। तो आप अगर देखें पूरे मैप को तो 18 डिस्ट्रिक्ट, 23 डिस्ट्रिक्ट जो है आउट ऑफ 38 वो फ्लडेड एरिया है, जिसमें 5000 जो गांव है, 5000 या नहीं 5 लाख फार्मर्स वो प्रभावित होते हैं एवरी ईयर्स रफली। शायद डेटा एक्जैक्टली मुझे याद हो तो शायद वही है रफली। तो उसके लिए इन्होंने बोला कि आप वाटर मैनेजमेंट के लिए कुछ काम कीजिए। एक मेरा स्टार्टअप है, नेक्स्ट करेंगे तो मैं दिखाता हूँ सक्सेस स्टोरी। यस प्लीज, इसको आप यस ये Sector के लिए तो हाँ service sector के लिए एवरी सेक्टर आप आइए। Ranjan Yes, the seed. from northeast of Gartala Tripura. In rural areas, where drinking water scarcity is too much in those places, if any water reservoirs like pond or lake or river is flowing which has a depth of 4 feet in those places, this water purifier स्टॉप हो गया, क्या हो गया? प्लीज रिप्ले वंस अगेन। यस ये क्या है, मैं वैसे बात बता रहा हूँ जब तक वो टेक्निकल के लोग रिज्यूम कर रहे हैं। northeast of Gartala Tripura. In rural areas, where drinking water scarcity is too much in those places, if any water reservoirs Aane like rahe. pond or lake or river is flowing which He is Ranjan Kumar Dar from northeast of Gartala Tripura. He is Ranjan Kumar Dar from northeast of Gartala Tripura. In rural areas, where drinking water scarcity is too much in those places, if any water reservoirs like pond or lake or river is flowing which has a depth of 4 feet in those places, this water purifier will work. This device operates by solar technology. The device needs to place on water surface for 30 minutes, and after that it will give bacteria-free pure water. This water purifier is unique, and in rural areas, this product can be a game-changing device. हाँ यस, हम यहाँ से निकल रहे हैं। We can sell this product to government B2G and India 1.5 million new or Audio. baby dies due to waterborne disease in rural areas. नहीं तो फिर वो एक बार रिक्वेस्ट किया था कि थोड़ा डिले हो जाएगा। आपने तो बोला था कि आपको हाँ तो क्या करें फिर? विकास भवन में आपको पिकअप करके चले साथ में कि कैसे करें? Ranjan Kumar Dar from कितना टाइम northeast लगेगा मोरिया Gartala विकास Tripura. भवन? अच्छा बगल में, ठीक है तो मैं 5 मिनट में 10 निकल के कॉल करता हूँ उसको। ठीक, ओके थैंक यू। यस, पूरा वीडियो नहीं चला क्या? हाँ चलो। कुछ गड़बड़ हो गया? अच्छा कोई बात नहीं, मैं इसको बताता अच्छा हूँ। वाटर क्राइसिस तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम। वाटर क्राइसिस नहीं है ये, हाँ, छोड़ दीजिए वाटर क्राइसिस। वाटर क्राइसिस बोलते बोलते यूनाइटेड नेशन वाला भी थक चुका चले गए। है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन कुछ नहीं। प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूँ, ये क्या प्रॉब्लम है स्टेटमेंट इनका। ये इंसान को आपने देखा जो झोला बोरा सब लिए हुए था, हाँ, 9th क्लास पास है। कोविड में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बना के नॉर्थ ईस्ट 7 राज्य को कैटर किया है, स्टेट गवर्नमेंट को इसको, और ये बोला कि मैं टेक्नोलॉजी नहीं दूंगा। 9th क्लास पास है तो गवर्नमेंट त्रिपुरा का रहने वाला है लड़का। त्रिपुरा गवर्नमेंट ने बोला कि अच्छा तुम मैन्युफैक्चरर को मैं देता हूँ, तो मैंने मैन्युफैक्चर नहीं लूंगा। ये गोल्ड स्मिथ है। ये वाटर प्यूरिफायर बनाया है, कैसा क्यों बनाया है? अब वाटर प्यूरिफायर तो सब बनाते हैं, कैंट भी है, क्या है नाम सब नहीं, एक्वागार्ड वगैरह वगैरह, लेकिन वो सब नहीं है, इसका कॉपी नहीं किया। ये काम क्या किया कि प्रॉब्लम्स क्या था कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट में 85% जो रेजिडेंट्स हैं वो पहाड़ पे रहते हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, अंडुलेटिंग टेरेन है, बिजली की समस्या है, बिजली नहीं है। solar का पैनल। हाँ, तो वो सोलर बेस्ड वो वाटर प्यूरिफायर बनाया है, और 6 उसमें चेंबर है, 6 बार फिल्ट्रेशन उसका लेवल है।
उसमें क्या क्या है, समहाउ फिजिकल जो रेसिड्यू हैं TDS वगैरह वो होते हैं, बैक्टीरियोलॉजिकल होते हैं, कोलिफॉर्म इकोलाई वगैरह, एंड देन सम सॉर्ट ऑफ जो उसमें फॉर्मिकन वगैरह होते हैं तो फिल्टर करके निकालते हैं। सम सर्टिफिकेशन के लिए वो टेस्टिंग भी किया, हमने पूछा था कि भाई आप सर्टिफिकेशन वगैरह का भी कर लो इसमें। गवर्नमेंट काफ़ी अप्रिशिएट किया, उसके जो करीब 20 मिनट्स में प्यूरिफाई करके वाटर देता है। वाटर कौन सा देता है, तालाब में है, कहीं पानी है, ऑस्मोसिस के थ्रू जो प्रोसेस कर रहा हूं, हाँ वो वेस्ट वाटर भी उसी में गिरा रहा है। हाँ देख रहे हैं, यस। तो और वो क्या काम किया कि फ्लोटिंग भी रख दिया, बोला कि जिसको लेना है आके ले जाओ, इसी में रहेगा वाटर प्यूरिफायर। आप देखे होंगे में रखा है वो, हैं देख रहे थे, लोकली अवेलेबल जितना मटेरियल वही किया है। एक देखें गमला लिया हुआ था, हैं ऐसा नहीं कि एक्वागार्ड से संपर्क किया उससे पूरा मॉडिफिकेशन मैन्युफैक्चरिंग ब्यूटिफिकेशन किया है। और वो डेवलप किया गवर्नमेंट नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट्स में, उसका डेमोस्ट्रेशन स्टार्टअप इंडिया DPIIT सब जगह, कहीं गोल्ड मेडल कहीं कुछ किया, हमारे यहाँ इंक्यूबेट किए। अभी उसका एक प्रोडक्ट हम लोग अभी इसी में जो जुलाई में हम लोग जो एग्रीटेक वाला करवा रहे हैं इवेंट्स, उसमें बुलाए हैं उसको, और डेमोस्ट्रेशन करेगा, 2 यूनिट हम अपने पास रखेंगे, उसको पैसा दे देंगे, टिम्बर्स कर देंगे, उसका पैसा अपने पास रखेंगे 2 यूनिट। उसका एडवांस वर्जन बहुत सारा इक्विपमेंट ये बनाया है। आप देखिए कि इसका फॉरेन डेलीगेट्स के साथ इसका इंटरेक्शन हो रहा है, स्कूल में डिमांड है, ऊपर में जहाँ बिजली नहीं रहती है, गांव में। तो ऐसे भी इनोवेटर्स हैं जो पढ़ाई लिखाई नहीं है, बीटेक नहीं है, एमटेक नहीं है, PhD नहीं है, 10th पास हैं, काम कर रहे हैं। आप देख लीजिए लाइव उसका सक्सेस स्टोरी है। तो जस्ट आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर बिकॉज आई एम हैविंग अदर मीटिंग अपॉइंटमेंट्स। तो यहाँ पे क्लोज किया ना। हाँ, तो थैंक यू वेरी मच फॉर and he got kind attention throughout the starting from our storytelling, video and discussing. अगर कुछ short में है 2-3 There अगर is one कुछ thing that everyone wanted to know हाँ. about the FIST funding and हाँ. whatever, how can फिस्ट फंडिंग देखिए, मैं शुरू में आपको 2 बात बोला था, अशोक झुंझुनवाला जी का नाम लिया था। लेने का उद्देश्य वही था कि जो फंडिंग के लिए अगर दौरा आता है तो इसका मतलब एंटरप्रेन्योरशिप का उसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर स्लाइड आप लोगों के लिए लाया था। मैं दूसरे दिन भी कभी टाइम मिलेगा तो आपसे मैं शेयर करूंगा कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप का। सब लोग बोलते हैं हम सक्सेसफुल है, पैसा कमाना, रेवेन्यू जनरेशन को है। तो ग्रीनको के मालिक से मिले 12,000 करोड़ का टर्नओवर है इसका, 125 करोड़ मेरे सामने में डोनेट कर दिया IIT हैदराबाद को, 125 करोड़ रुपीस मेरे सामने में, मैं वहीं बैठा था, इसमें फोटोग्राफ भी है। और वो एक शब्द बोला कि सर मैं ये डोनेट कर रहा हूँ एक स्कूल के नाम पे। वो स्कूल का नाम होगा स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी, नाम भी समझ लीजिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम लोग शुरू से बच्चा से देख रहे हैं, स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी वो काम होगा। और उसमें जितने रिसर्च स्कॉलर होंगे, जितने रिसर्च होगा, सबका सर मैं ग्रांट में दूंगा। और 125 करोड़ तो उसका एस्टेब्लिशमेंट बिल्डिंग बनाई है। तो आप देखें कि जहां जिसको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप में हो, हमारे में हो, ऑर्गेनाइजेशन में हो, इंस्टीट्यूशंस में हो, तो कहने की जरूरत नहीं है कि आप मुझे ग्रांट दो, फंड दो। फंड की बात अभी हो रही है, उसी को मैं चर्चा कर रहा हूँ, उसको कंटेक्चुअल वे में। पॉइंट नंबर 2, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मेरे पास 3 इंक्यूबेशन सेंटर है IIT पटना में, नॉट मेरे पास, IIT पटना में। एक का नाम है फिस्ट फाउंडेशन फॉर इनोवेटर्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दूसरे का नाम है iHub जिसको बोलते हैं। उसमें क्या है, वीडियो टेक्स्ट इमेज एनालिटिक्स का काम होता है, कंप्यूटर रिलेटेड है वो। तीसरा है इंक्यूबेशन सेंटर जो हेल्थ इलेक्ट्रॉनिक्स का है, 20 करोड़ रुपीस शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, नाइकी का 20 करोड़ में 6 ग्रांट बिहार देती है, बढ़िया ऐसा है उसका स्ट्रक्चर इंक्यूबेशन सेंटर। लेकिन हमारे यहाँ फिस्ट में क्या है, इनिशियली हम लोग 24 मंथ्स के लिए किसी को इंडक्ट करते हैं, काफी लेवल है उसका सिलेक्शन का, खैर बेस्ड ऑन दिस 12 मंथ्स प्लस 12 मंथ्स। अगर लगता है कि ये काम के लायक नहीं, तो अगर लगता है प्री इंक्यूबेशन में डाल देना है, प्री इंक्यूबेशन में 3 महीने के डाल के फिर उसको मेंटरिंग करके उस लायक बनाते भी हैं। ऐसा भी नहीं कि उसको भगा दिए, लगता है पोटेंशियल आइडिया है, कुछ इसमें बिजनेस प्लान इनका ठीक है, नोवेल्टी है, यूनिकनेस है इनका,
तो फिर उनको सिलेक्ट करते हैं 3 महीना के लिए इंक्यूबेशन डाल के इंक्यूबेट करते हैं। 12 मंथ्स पर इनिशियली उनको 1.5 लाख रुपया देते हैं। क्यों 1.5 लाख रुपया देते हैं? कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए पैसा हम देते हैं, पेटेंट फाइलिंग का पैसा हम देते हैं, हम करवाते हैं उनको। फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे करना वो भी मेंटरिंग करते हैं उनको। हम लोग टेक्नोक्रेट्स अगर हैं, हमको फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं आता है, ये सिंपल सी बात है, ये सही है। और अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं आता है और हम बनने चले एंटरप्रेन्योरशिप, और भी बोलते हैं कि सफल एंटरप्रेन्योरशिप, अब बाद में बोलते हैं यूनिकॉर्न भी बनना है, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं आता, अकाउंटिंग नहीं आती, तो इसमें इस जगह में लगभग 90% जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो लैग करते हैं स्किल में। तो मैं ये आके समझा, मैं भी खुद देखा कि नहीं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इसको थोड़ा सा स्ट्रेंथन करना है, बेसिक फंडामेंटल, फिर लर्निंग करते करते ब्लेंड ऑफ लर्निंग में आगे बढ़ जाते हैं। तीसरा क्या कि लीगल एमयू कैसे साइन करना है, क्या ड्राफ्ट है, एमयू का टर्मिनोलॉजी का क्या मीनिंग है, किससे करना चाहिए कोलैबोरेशन करना चाहिए तो वो कहाँ करना चाहिए, कितना हद तक उनसे कोलैबोरेट करना है, क्योंकि आईपी प्रोटेक्शन है इसमें। एक आइडिया को दूसरा को दे देंगे तो पता चला कि हमसे पहले ही मार्केटिंग स्टार्ट हो गया उसका। ये भी एक है, डर भी है। क्या चंद्र साहब को इंटर्न दिए। मेरे यहाँ क्या व्यवस्था है कि अभी हर एक साल इंटर्न लेते हैं, तो इस बार हमारे पास 1000 समथिंग या 1100 एप्लीकेशन। क्यों चंद्र साहब? और उसमें से 350 एग्जैक्टली अगर मुझे याद है 357 डिफरेंट IIT से आए, सिर्फ IIT से हमारे फिस्ट में, नॉट तीनों में। और आउट ऑफ 357 हमने सेलेक्ट किया है मात्र 20। सी द रेशियो ऑफ सिलेक्शन। कहाँ 1100-1200 एप्लीकेशन में से 357 है 357, और देन फिर आप आ गए 20 पे सिलेक्शन। तो उसका देखिए, तो उसमें से क्या करते हैं कि जो जिस डोमेन एरिया में जो इनक्यूबेटिव या स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योर्स की जरूरत है, वहाँ पे वो कमजोर पड़ रहा है, उसको डेवलपमेंटल फेज में अभी है, किस आदमी को हायर करेगा? वो हायर अगर करेगा भी तो सही में इनके लिए उतना फ्रूटफुल होगा कि नहीं होगा, है? अगर फ्रूटफुल होगा तो इनको डर होगा कि कहीं IP प्रोटेक्शन ऐसा नहीं कि मेरा आइडिया लेके चला जाए। देयर आर वेरियस एस्पेक्ट्स वेयर वी आर अफ्रेड। तो इंटर्न इनको दो दिया। इन्होंने मुझे कहा, एक्चुअली वो सही है, मैं लाइव शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि दिस इज द प्रैक्टिकल थिंग्स, और वो शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि ये कहीं बुक में नहीं मिलेगा आपको, ये बैठे हुए हैं एग्जाम्पल। तो इन्होंने मुझसे कहा कि इंटर्न तो 2 दे दिया आपने। कहाँ का है आपका 2 इंटर्न? NIT अगरतला, और एक कहाँ का है? मिजोरम का। सोच ली, वो दोनों बच्चा, एक लड़की है उसमें, प्राची गुप्ता कहाँ की? मिजोरम की। वहां से मेरे यहाँ इंक्यूबेट करने के लिए आई है, सोच सकते हैं। सी द क्रेडेंशियल ऑफ फिस्ट। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि वो डेटा बोल रहा है एक्सेल, ठीक है। और हमारे यहाँ 7 IIT के प्रोफेसर इंक्यूबेट कर रहे हैं। बायोकेमिकल इंजीनियरिंग के HOD हमारे यहाँ इंक्यूबेट की। उनको मैं बोला कि ग्रांट एक पैसा मैं नहीं दूंगा, कोई बात नहीं, मैं आपके यहाँ इंक्यूबेट करूँगा। सी द ब्यूटी। RK बेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को मेरे यहाँ इंक्यूबेट की। सोमनाथ त्रिपाठी साहब हैं, वो मेंटर हैं हमारे यहाँ, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, वो डीन भी हैं। तो ये कहने का ये है, जो आपने ग्रांट फंड पूछा, तो फंड के लिए वो ज़्यादा कोशिश और ये दिमाग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि मैं इसलिए सबसे पहले एक वीडियो आपको दिखाया था गुरुशरण सिंह के विद्युत वाले का। वो फंड के लिए कहीं दौड़ेगा क्या? आप मुझे बता दीजिए, उसकी जरूरत है क्या राजीव जी? हाँ, तो हम वैसा क्यों नहीं काम करें जहाँ पे गैप पूरा है, दिखा कोई आदमी उधर पे काम करने के लिए तैयार नहीं है या अभी तक नहीं सोचा है, वहां से हम जनरेट करें अपने आइडिया को। तो 3 लाख रुपए हम देते हैं मात्र, लेकिन जैसे 5 करोड़ रुपया हमारा स्टार्टअप इंडिया से फंडिंग, अभी एक प्रपोजल और डाले हैं DST को, वहां से अगर फंडिंग होगा तो फिर जितने हमारे पोटेंशियल इंक्यूबेटिंग हैं, स्टार्टअप हैं, उसमें फिर उस फंड का डिस्ट्रीब्यूशन जुडिशियसली करेंगे। ऐसा नहीं है कि 10 लाख रुपया है तो ईच एंड एवरी पर्सन दे विल गेट 10 लाख रुपीज। नो, दैट इज नॉट आवर बिजनेस एंड प्रोसीजर ऑल्सो। डेफिनेटली वी विल assess
एज पर लेट डाउन क्राइटेरिया और नॉट लेट डाउन क्राइटेरिया। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी हमारा उसमें होता है देखने का कि सही में ये पैसे के लिए ही हैं ज़्यादा कि सही में ये काम करने वाले हैं, तो वो एस्पेक्ट अलग होता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर Thank पेशेंट you very much. हियरिंग लिसनिंग। I'd like to यस प्लीज। present a small token of appreciation because the time is limited. थैंक यू वेरी मच। The session is over. Clap. थोड़ा जोर से. Sir, thank you Yeah. for sparing time. Yes, thank you very much for inviting me. Arey sir.